बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद रब्बानी है, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, शोरली वी क्रिएटेड ए मैन फ्राम बेस्ट ट्रू। हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर क्रिएट किया। और ये अल्लाह की जो क्रिएशन है, कभी इसे गौर करें तो अल्लाह पाक ने जो क्रिएशन से मुराद ये है कि अल्लाह पाक ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट मटेरियल, जेनेटिकल मटेरियल ट्रांसफ़र किया है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। और अगर जेनेटिकल मटेरियल कमज़ोर होगा तो वो अगली नस्ल को ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ये मेरे अल्लाह ने ये किया कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट जेनेटिकल मटेरियल जो है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन को ट्रांसफ़र किया। इसलिए कुरान कहता है लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, शोरली वी क्रिएटेड ए मैन फ्रॉम बेस्ट ट्रू। ये इंसानों पर डिपेंड करता है कि फिर इस बेस्ट जो जेनेटिकल मटेरियल को वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फ़बिमा कसबत ऐदीकुम व याफ़ू अन कसीर। अल्लाह तो जो है, ये जो हमारे ऊपर मुसीबतें आती हैं ये तो हमारे अपने करतूत होते हैं, या हम जो है वो अगर बेहतर तरबियत का फंज़ल उसकी नातो वाला है, डू नॉट वरी अल्लाह विद अल्लाह डिसेंडेड अपॉन हिम एंड गिव हिम ट्रैंक्विलिटी विद इनविजिबल कंपेनियन। असल में ये है कि बेहतरीन सोबत हो तो उससे फिर आगे बेहतरीन जो है वो आगे जनरेशन ट्रैवल करती है। अगर कोई शख्स ये चाहता है कि मैं CSS में या PCS में या PMS में या अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता हूँ, तो वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, वो कौन से औसाफ हैं, अगर वो अपने अंदर डेवलप कर ले तो उससे ये होगा कि वो आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा और जल्दी जो है वो अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। पहली चीज़ है इंटेलेक्चुअल साउंडनेस। इंटेलेक्चुअल बेसिकली इसे दो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इंटेलेक्ट बेसिकली एक पावरफुल इंजन है, मगर अगर गाड़ी का पावरफुल इंजन है तो इससे मुराद ये नहीं कि वो मंजिल को भी पहुंच जाए। बाद दफ़ा पावरफुल होने के बावजूद भी वो मंजिल को सही तरीके, और बाद दफ़ा एवरेज जो लोग होते हैं वो अपनी मंजिल को पा लेते हैं। यानी इंटेलेक्ट बहुत अच्छी चीज़ है, मगर उसके साथ अक्ल जो विजडम जो है ये भी बड़ी आम चीज़ है कि बहुत से लोग होते हैं। मैंने जो सारी ज़िंदगी काफ़ी अर्सा CSS की सिलेक्शन किया है, पढ़ाया है, तो मैंने ये महसूस किया है कि ज़्यादातर लोग जो कामयाब हुए हैं वो ज़्यादातर एवरेज IQ रखने वाले थे। उन्होंने अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल किया और वो आगे बढ़े हैं। दूसरी इमोशनल स्टेबिलिटी, यानी इमोशनली वो बहुत ज़्यादा स्टेबल लोग होते हैं। पेशेंस विद कंसिस्टेंसी, यानी सब्र के साथ लगातार कंटिन्यूसली एफर्ट करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। तीसरा औसाफ जो है इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, ये लोग ज़्यादातर लॉक आउट होते हैं। कभी इनकी तहरीरें पढ़ें तो आपको जब तहरीर इनकी पढ़ते हैं तो उसमें क्रिएटिव, एक्यूरेट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड जो है इनकी राइट अप होता है और बड़ी खूबसूरत होता है। नहीं से है की तरफ जो है इनके अंदर औसाफ होता है। चौथा जो औसाफ है हाई सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन लोगों के परसूट टू एक्सीलेंस, या इसको अरबी में इत्तकान, यानी बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम करने के लिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का बहुत ही हाई लेवल होता है इनके अंदर। फिर है स्पोंटेनियस रिस्पांस। इनके अंदर जो खूबी होती है, इनके अंदर थिन स्लाइस थिंकिंग होती है, जिसे हम जो है कुरानिक वर्ल्ड में हिकमत कहते हैं। यो तिल हिकमत मैं यशा व मैं यो तिल हिकमत फ़क़द ऊती खैरन कसीरा, अबंडेंट गुड। ये मर्दम शनास होती हैं, मौका शनास होती हैं, वक्त शनास होती हैं, हालात शनास होती हैं। और फिर अगला जो औसाफ है ओपननेस एंड एक्सट्रोवर्टेड। ये ब्यूटीफुल माइंड और ब्यूटीफुल हार्ट के मालिक होते हैं और इनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंतहाई अच्छे होते हैं। असर्टिवनेस इन लोगों के अंदर होती है और इनके अंदर कंस्ट्रक्टिव रिबिलियसनेस होती है। सच कहते हैं मगर नरमी के साथ, और जब सच और नरमी के साथ बात की जाए तो इसका जो है वो बड़ा मार्वलस इम्पैक्ट होता है अगली शख्सियत के ऊपर। फिर डज नॉट यूज़ फैशनेबल वर्ड,
ये जार्गन और ऐसे शोशापन जो है ना नहीं करते, बल्कि ये बड़ी सोबर लैंग्वेज बोलते हैं, बड़ी सोबर, जो अंडरस्टैंडेबल हो, जो लोगों को आगे बात समझ आए। इनकी हाँ ये खूबी देखने को मुझे मिली है। एक्सप्रेसिंग थॉट, मैंने ये देखा है कि इनके ज़्यादातर जो इनकी सोची होती हैं वो लेटरल थिंकिंग होती है। नो डाउट वर्टिकल थिंकिंग भी इनमें बड़ी अच्छी होती है, हॉरिजॉन्टल थिंकिंग, मगर सबसे हाईएस्ट जो इनकी थिंकिंग होती है वो लेटरल थिंकिंग होती है। ये लोग जो नॉन स्टेटस कॉन्शियस होते हैं, ये पावर का इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को डिसिप्लिन करने के लिए, न कि अपनी पावर लोगों को शो करने के लिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जिस बच्चे के अंदर ये एट्रीब्यूट्स होंगे, अगर वो PMS, FPCS, मल्टी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहता है, तो अगर ये अपने अंदर ये एट्रीब्यूट डेवलप कर लेता है तो होपफुली इंशाल्लाह वो अपने टारगेट, अपनी मंजिल, अपनी गोल को इजीली अचीव कर सकता है। जज़ाकल्लाह खैर।